So everyone, here I am going to share latitudes and longitudes. We have already done about latitudes and longitudes. So within a few minutes, we will revise it. So this is latitudes and longitudes are the imaginary lines which run on a globe or map for our convenience. We can locate a place with the help of these imaginary lines. Otherwise हमारी अर्थ जो है वो राउंड है, स्फेरिकल शेप की है, तो उस पे किसी भी प्लेस को ढूंढना पॉसिबल नहीं है. तो हमने इमेजिनरी लाइंस के थ्रू की हेल्प से हम लोग किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं. अगर हमें उस प्लेस का लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड पता हो, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द प्लेस. जैसे इंडिया का जो लैटिट्यूड है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट्स. यहाँ से स्टार्ट होके 37 डिग्री तक है. तो लैटिट्यूड अगर हमें पता हो तो हम इजीली उससे लैटिट्यूड पता है 8 से 37 तक. सेम वे लॉन्गिट्यूड जो है 68 से लेके 97 तक है. तो जब हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को ग्लोब पे देखते हैं तो हमें इजीली पता चल जाता है कि कौन सा प्लेस कहाँ पे लोकेट कर रहा है. सो दिस point we were doing locating places. We are to do the lines of latitude and longitudes crisscross and form a network of lines on a globe and map. This is called a grid. Now I will show you from this diagram. Just a minute. So बेटे देखो, ये जो latitudes हैं, these are the latitudes. I will show you. These are the latitudes. ये सारे latitudes हैं जो कि पैरेलल चल रहे हैं. वन इज दिस. ऑल दीज लाइन्स, स्लीपिंग लाइन्स जितनी भी हैं वो लैटिट्यूड्स को शो कर रही हैं. आई विल नॉट मार्क एवरी लाइन. दीज आर द लाइन्स, लैटिट्यूड्स. एंड वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स थी ना. वर्टिकल लाइन्स जो है, दीज आर द वर्टिकल लाइन्स. ये दीज आर द लॉन्गिट्यूड्स. All these lines are imaginary lines. So ये क्रिस क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं. तो ये सारा नेटवर्क लाइंस का जो है, इसको हम कहते हैं ग्रिड. क्या बोलते हैं? ग्रिड. दिस इज कॉल्ड अ ग्रिड. नेटवर्क ऑफ लाइंस. कौन सी लाइंस? इमेजिनरी लाइंस. कौन सी? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. और अगर हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसी भी प्लेस का पता हो तो हम इजीली मैप पे उस प्लेस को ढूंढ सकते हैं. लाइक आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ इंडिया. सी, इंडिया इज हियर. यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके आई एम गोइंग टू मार्क इट हियर. एंड दिस इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड. ये 0 डिग्री है, इक्वेटर है. यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सी 0 डिग्री इक्वेटर इज शोन हियर. आप अपनी बुक में से भी देख सकते हो. इट इज द सेम पिक्चर. इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर 8 डिग्री लैटिट्यूड, 8.4 मिनट्स, 8 डिग्री 4 मिनट्स पे इंडिया जो है स्टार्ट हो रहा है और ये 37 तक है. ठीक है. और इसके सेंटर में से राजस्थान, गुजरात वाले एरिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रहा है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा है? 23. दिस वन 23.5 डिग्री किया है ना, अभी डायग्राम में भी किया है. तो ये इसके सेंटर में से निकलता है, क्योंकि साउथ वाला पार्ट जो है इक्वेटर के बिल्कुल पास है. सो दिस एरिया इज वेरी हॉट. तभी कहते हैं ना साउथ में बहुत गर्मी रहती है. This is due to the
reason that south part is near to equator. इक्वेटर के पास होने के कारण ये एरिया जो है हॉट रहता है. क्लियर? अब हम करेंगे ग्रिड. ग्रिड क्या है? दिस इज द नेटवर्क ऑफ लाइंस. ग्लोब या मैप के ऊपर ये सारी लाइंस जो बनी हुई हैं, दीज आर द lines drawn for our convenience so that we can locate a place. Clear? So in this way, latitudes and longitudes help us to locate a place. Now let me show you another page. Next is the intersection of latitudes and longitude lines. जैसे ये देखो, ये जो प्लेस है जहां पर लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड्स हैं, एंड एंजल, जस्ट ए मिनट बेटे, डोंट स्क्रेबल, एंड लॉन्गिट्यूड्स, जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट. इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट. Clear? The intersections of latitudes and longitude lines, that is the place where they meet, is called coordinates. It helps in identifying the exact location of a place. इससे हमें exact location पता चल जाती है कि वो place कहाँ पे है. अब देखो ये 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 90 तक है. 90 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स में है, 90 जो है 90 सदर्न हेमिस्फीयर में है. सो इन दिस वे, जहां पर भी ये चीजें, ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट जो होता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स. क्लियर? नाउ सी, सेलर्स जो है, सेलर्स शिप में जाते हैं, वहां पे तो कोई रोड्स नहीं है, सब तरफ पानी ही पानी होता है. सी में इतना बड़ा पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, तो बड़े बड़े ओशंस हैं, ह्यूज वाटर बॉडीज आर देयर. तो वहां पर वो किस तरह से रास्ता ढूंढते हैं, या फिर पायलट्स हैं जो एरोप्लेन में जाते हैं, वहां पे कोई रोड साइन बोर्ड नहीं लगे होते हैं, रोड्स नहीं होती हैं, तो दे फाइंड द, अब एरोप्लेन चल रहा है, इंडिया से चल रहा है, उसको कैसे पता चलेगा इंग्लैंड आ गया, फ्रांस आ गया, है ना? तो दे टेक द हेल्प ऑफ वन इंस्ट्रूमेंट, उसको कहते हैं एस्ट्रोलेब. क्लियर? सेलर्स पुराने टाइम में भी इसको यूज किया जाता था. एस्ट्रोलेब ये कंपास के जैसा ही होता है, कंपास जैसे डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज होती है. तो एस्ट्रोलेब थोड़ा सा मोर कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, जिसको यूज करके सन की हाइट देख करके, या रात के टाइम पे नॉर्थ स्टार की पोजीशन को देख करके, सेलर्स और पायलट्स जो हैं उनको पता चलता है कि वो कौन से लैटिट्यूड से, कौन से लॉन्गिट्यूड से निकल रहे हैं. सो दे विल locate the place, they can locate the place easily with the help of astrolabe. Clear? I will show you. Now let me stop sharing the screen. I will show you from this board also. I have prepared diagram so that you can see it clearly from this. Let me stop sharing the screen and then I will show you from the board. Just a minute. Now can you see me? I'm going to pin myself so that everybody can see. So here you can see डायग्राम ऑफ लैटिट्यूड इज शोन. ये डायग्राम आपने बनाया सब बच्चों ने. इक्वेटर 0 डिग्री है, उसके बाद 23.5, 66.5 साउथ में,
90 डिग्री साउथ में, सेम वे 23.5 नॉर्थ में, 66.5 नॉर्थ में, 90 डिग्री नॉर्थ में. सो दीज आर द लैटिट्यूड्स. सेम लॉन्गिट्यूड्स जो है ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रहे हैं, और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है लॉन्गिट्यूड्स. These are the longitudes. ये semicircle. These are the semicircles. Clear? तो जब ये आपस में मिलते हैं, latitudes, longitudes, जब दोनों मिलते हैं, तो इसको ग्रिड कहते हैं. यहाँ पे lines of latitudes, longitudes है, तो this is called grid. और ये जो ग्रिड है ना, ये 90 डिग्री एंगल बनाती है. जहां पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल रहा है ना, दैट इज 90 डिग्री. ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो. दिस इज 90 डिग्री एंगल. ठीक है, 90 डिग्री पता है ना, राइट एंगल. these are the right angle, they make right angles when they meet. और जहां पर ये दोनों मिलते हैं, that point is called कोऑर्डिनेट. उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट. मेरे साथ बोलो, कोऑर्डिनेट. ओके, कोई बात नहीं, अगर आप म्यूट हो कोई बात नहीं, आई कैन सी यू. क्लियर? सो इन दिस वे these lines of latitudes and longitudes help us to locate a place. Is it clear? So I think lesson is clear to everyone. So now let's do the back exercise. First of all, open page number 19. Page number 19 open karo. We will do C part first. Okay? Let me rub the board. C part is match the column, match the following. A part के आगे numbers डालो, 1 2 3 4 5 6. numbers नहीं डाले हुए बेटे. A कॉलम के नीचे आप खुद नंबर डालो, 1 2 3 4 5 6. yes. now I will ask from you. You are to raise your hands. Okay? B part में हम नंबर डालेंगे. First one is 0 degree latitude. Jasnoor Singh, unmute yourself. Jasnoor Singh. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. मैम फर्स्ट का आंसर आएगा 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर. Equator. 0 degree latitude is equator. इक्वेटर. First is equator. Second one is, lower your hand, Jasnoor. Shubham, नहीं Subhanshu. And second is 90 degree S is South Pole. Yes, 90 degrees south. 90 degree S is South Pole. तो South Pole हम लिखेंगे इसलिए second answer South Pole. Third one is 0 degree longitude. Bhumika Sachdeva, unmute yourself. Bhumika Sachdeva. Ma'am, 0 degree. Ma'am, 0 degree longitude is prime meridian. This is prime meridian. Prime meridian. Next one is 23.5 degrees south. Misbah. 23.5 degrees south is. Yes, ma'am. Fourth 23.5 degrees south is Tropic of Capricorn. It is Tropic of Capricorn. Students get confused. ध्यान रखना है नॉर्थ है कि साउथ है.
ओके, बहुत इजी है। नॉर्थ और साउथ को चेक करना है केयरफुली, यहाँ पे मिस्टेक के चांसेस होते हैं। सो बेटे यू मस्ट बी केयरफुल while reading the question. Fifth one is 23.5 degree north. निदिमा, मिसबा लोअर कर लो हैंड बेटे। निदिमा, your turn is there. Unmute yourself. Nidima, can you hear me? Okay, then Yajat, you tell. Yajat, unmute yourself. Is there any network problem, Richi? I'm not. This topic of Yes, Nidima. ma'am, so this topic of cancer. Yes, it is topic of cancer. Okay, next sixth one is 90 degree N. Yajat, you tell. 90 degree N. Ma'am, North Pole. North Pole. Yes, Betty, I can understand. My voice may be cracking because of network issue. आज weather ठीक नहीं है ना बेटी, so maybe there is network problem. So try to cooperate. I am repeating the things again and again. So when you are to match, check the numbers. Numbers क्या आ जाएंगे? Shall I write here? 6, 3, 1, 5, 2, 4. यही numbers आए हैं? Show me your thumbs up if you have got these numbers. Very good. So now next one is circle the correct word. आपने circle करना है. You people will answer. Okay. Now I will not write on the board because you are to write. You are to circle it only. First one is the dash divides the earth into northern hemisphere and the southern hemisphere. Srishti, unmute yourself. Srishti. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. First sentence bolo. The dash divides the earth into northern hemisphere and the southern hemisphere equator. Yes, answer is equator. क्या आंसर है इसका? इक्वेटर को सर्कल कर लो या टिक लगा लो. क्लियर? सेकंड वन, अवनी डींगरा. सेकंड वन, अवनी डींगरा. Yes, the North Pole is marked as, इसका आंसर है 90 degree north. यस, बी पार्ट को टिक कर लो या सर्कल कर लो. 90 डिग्री एन. नॉर्थ पोल इज मार्क्ड एज 90 डिग्री एन. थर्ड वन इज the 23.5 degree north latitude is called. Navdeep Kaur. Navdeep, unmute yourself. Ma'am, it is Tropic of Cancer. Good. 23.5 degree north is called Tropic of Cancer. Lower करते जाना हाथ बेटे. Next, Harshika, it's your turn. Read the fourth sentence. The 66.5 degree S latitude is called Antarctic Circle. 66.5 degree S latitude is called Antarctic Circle. Good. Lower your hand. Next, Edha. Edha Sopti. Next is your turn. Fifth one, speak bete. Speak fifth one, bache.
The network of latitude and longitude is called the network of latitude and longitude is called a grid. A option. grid नहीं बेटे, grid. Grid. It is called grid. Okay. Next, Bhumika Mani. Sixth one is, it's your turn, Bhumika Mani. Bhumika, unmute yourself. There are 60 meridians on the globe. 360. There are 360 meridians on the globe. My voice is not audible. I think some students are writing in the chat box. So just a minute. There is network problem, bache. 360 is the correct answer. Next one is half part of the earth north of equator. Hiteshi Agarwal. Hiteshi Agarwal. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Speak. Eighth one. मैम आप 7 क्वेश्चन स्किप कर गए. Seventh. मैम आप 7 क्वेश्चन स्किप कर दिए. Speak seventh one. Ma'am, there are 181 number of latitudes on the globe. There are 181 latitudes on the globe. Good. Next, Aisha. Aisha. Speak the 8th sentence, bache. Unmute yourself. Half part of the earth north of equator is northern hemisphere. Northern hemisphere. Okay. Good. So these are the, pick the correct option. Now E part is right, true or false. TF नहीं लिखोगे आप, full spellings लिखोगे. Okay. First, आपने अभी chat box use करना, सब बच्चों ने करना है chat box. Okay. Right. You are to write in chat box. Nobody will be unmuted now. And numbers डाल के आपने लिखना है. Number 1, latitudes are semicircles. Number 1, latitude, number नहीं डाल रहे हो बच्चे? Yes, number 1 is false. Write on your books. अपनी अपनी book पे लिख लो. No need to raise your hands right now, बच्चे. False. Number 2, the length of latitude decreases as we move away from equator to the poles. Number 2 is true. Very good. Number 2 is true. Next one is true के spelling wrong लिख रहे हो बच्चे. The 180° east and 180° west meridian is the same line. Number 3 is also true. 180° ईस्ट एंड 180° वेस्ट एंड में जाके दोनों मिल जाती है ना, उसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं. 0° को प्राइम मेरिडियन कहते हैं, 180° को इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, क्योंकि वो ईस्ट से भी घूम करके 180 आ जाती है, वेस्ट से भी घूम करके 180 आ जाती है, एक सिंगल लाइन बन जाती है जिसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं. क्लियर. नेक्स्ट वन इज देयर आर 360 लैटिट्यूड्स. फोर्थ इज फॉल्स. 360 नहीं है, 181 लैटिट्यूड्स है. क्लियर. और 360 तो लॉन्गिट्यूड्स है. फिफ्थ, लॉन्गिट्यूड्स रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. Longitudes run from east to west. Yes, this is false. अंगद शर्मा, आप इसको करेक्ट करोगे क्या?
लॉन्गिट्यूड्स रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, क्या आनी चाहिए करेक्ट स्टेटमेंट? तनिष्का, कैन यू करेक्ट स्टेटमेंट बताओगे? Okay, Gursimar Kaur, unmute yourself and tell me the correct statement. Yes, students are writing in the chat box. Hanji Tanishka, what should be the correct statement, Beti? She is not speaking. Okay. They run from north to south. Longitudes जो होते हैं ऊपर से नीचे का मतलब नॉर्थ से साउथ. गुड. नेक्स्ट है एफ पार्ट, क्रॉसवर्ड पजल. क्रॉसवर्ड में आप बाद में फिल कर लेना बेटे, जब मैं आपको ये इसका शेयर करूंगी पीडीएफ. अभी आप नीचे जो आंसर्स दिए हुए हैं, नंबर 4 है 66.5 डिग्री एन लैटिट्यूड. इसको क्या बोलते हैं हम? जिनका पिछला बेटा रह गया है ना, आई विल सेंड यू द पीडीएफ, फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड आउट द आंसर. ओके. गुरसिमर कौर, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी 66.5 डिग्री लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं? Students are writing in the chat box, but I want answer from Gursimar Kaur. Arctic circle. Arctic circle. 66.5 degree north latitude is Arctic circle. Lower your hand and mute yourself. Then comes Bhumika Sachdeva. Bhumika Sachdeva, unmute yourself and tell me the answer. Imaginary lines on the globe drawn from north to south. Bhumika Sachdeva. कामाक्षी ने लिख दिया आंसर. ओके. अवनी ढींगरा, गुड. चलें, इट्स लॉन्गिट्यूड. टाइम होने वाला बेटे, सो आई वांट टू कंप्लीट इट. लॉन्गिट्यूड्स. नेक्स्ट डाउन में. Excuse me, ma'am. यस. मैम मेरा माइक ही नहीं ऑन हो रहा था. ओके, नो प्रॉब्लम. अब बोल दो आंसर. 90 डिग्री साउथ मैम लैटिट्यूड. वैसे इसका आंसर लॉन्गिट्यूड से है. 90 डिग्री एस लैटिट्यूड. 90 डिग्री एस. मैम साउथ पोल. It is South Pole. Here, next one is the city from which meridians begin. कौन सी सिटी से मेरिडियन स्टार्ट होते हैं? भार्गवी. भार्गवी, unmute yourself and tell me the answer. Bhargavi. मैम ग्रीनविच मेरिडियन. Very good. Greenwich is a place near London. लंदन के पास है. ग्रीनविच का जी छोटा क्यों डाला श्रीषा? कितनी बार बोला है बेटे? नेम ऑफ अ सिटी, नेम ऑफ अ कंट्री, नेम ऑफ रिवर्स, all should be written in capital. Next is imaginary lines on globe drawn from east to west. Imaginary lines drawn from east to west. Very good. Chat box में लिखो. These are called latitudes. Latitudes नहीं लिखेंगे क्योंकि बेटे इतने हमारे पास ब्लॉक नहीं है. बाद में ब्लॉक में भी लिखना है latitude. Next, 6th one, the largest latitude. इक्वेटर के स्पेलिंग गलत लिख रहे हो. The largest latitude is equator, but spelling is TOR आएगा, TER नहीं आएगा. Okay. Now open page number 19. B part है. B part. So let me write here. What is visible? Show me your
thumbs up if if the board is visible to everyone. Okay. Ma'am, Page 9. ma'am, Yes. क्या प्रॉब्लम है? मैम हमने बाद में गूगल फॉर्म भरना है. आप साथ साथ में भर भी सकती हो. Ma'am, there is Excuse no me, space ma'am. on book. Excuse. Yes. So, Betty, now see here B part is Ma'am. parallels and meridians. Meridians और parallels आपको डिफरेंस बताना है, क्या डिफरेंस है. सो 4 पॉइंट्स ही हम सिर्फ लिखेंगे और सिंपल लिखेंगे. पैरेलल्स वाली साइड पे लिखेंगे हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी वाली. और मेरिडियंस जो है वो है वर्टिकल. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. And they run from north to south. Clear? Next one is उनके नंबर बता सकते हैं. ये भी डिफरेंस है ना. What are the numbers of latitudes? 181. Total 181. These are total 360. Next one is fourth point. Parallels become smaller towards poles. Is not audible. Is it? Parallels become smaller towards pole. पोल्स की तरफ ये छोटे होते जाते हैं, बट द मेरिडियंस आर ऑफ द सेम लेंथ. क्लियर? इज इट क्लियर? आप ये भी लिख सकती हो, 0 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वेटर. Here 0 degree longitude is prime meridian. कोई से भी 5 डिफरेंस आपको आने चाहिए. क्लियर? यहाँ पर तो मैंने सिर्फ आपको हिंट्स दिए हैं, बट इन केस अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपने फुल सेंटेंस बताना है. लाइक पैरेलल्स आर हॉरिजॉन्टल लाइंस. They run from east to west. These are 181 in number. They become smaller towards the poles. ठीक है. Same way, meridians are the vertical line. और पॉइंट आपने बताया था मैम, आपने एक और पॉइंट बताया था, वो कौन सा पॉइंट है? फिफ्थ पॉइंट मैंने बताया है 0 डिग्री इक्वेटर. 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर. 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन. 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. I hope everything is clear to everyone. Show me a thumbs up if everything is clear.